हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आपको जॉब सर्च अच्छी चल रही हो आपकी। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। और तो आज हम जिस जॉब के बारे में बात कर रहे हैं वो आपको पता है, हमारी देश की बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी संस्था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब कि NHAI की तरफ से आ गई है। और आपको भी पता है कि ये जो संस्था है ये इंडिया में बहुत ही ऊपर और उम्दा लेवल का काम इस समय चल रहा है हमारे देश में। ये श्री नितिन गडकरी जी हैं, जिनको आप सब लोग जानते हैं, और इनकी वजह से इस समय आप समझ लो कि पूरा NHAI का कायाकल्प हो चुका है और हमारे पूरे देश में रोड का जाल या नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग होता जा रहा है। साथ में विजय सिंह जी हैं, VK सिंह जी आपको पता होगा, और संतोष कुमार जी हैं। तो इस कंपनी के अंदर या इस ओहदे के अंदर हमारे देश का जो NHAI है इसके अंदर जॉब निकली है और वो जॉब आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है। सबसे बड़ी बात ये है, आपको जो मैं बता दूं कि ये जॉब परमानेंट रहने वाली है और आप इस जॉब के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से सैलरी भी लेंगे और इसके अलावा आपको पोस्टिंग भी अच्छी मिलेगी, आपकी सैलरी भी अच्छी होगी और उसके अलावा परमानेंट जॉब रहने वाली है। तो जब परमानेंट जॉब रहेगी तो आपको पता है कि उसका फ़ायदा हम सबको मिलता है, बेनिफिट मिलता है उस चीज़ का। तो इसके अलावा क्या है कि जो पोस्टिंग शुरू हो चुकी है, अब आपको हम दिखाते हैं। इसकी वेबसाइट पे आपके सामने चल रहा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी वेबसाइट पे आके आपने अपनी जो जॉब है अप्लाई करनी है। तो NHAI बेसिकली पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है, आपको पता ही है। और यहाँ पे जिस जिस पोस्टिंग पे जॉब निकलेगी, जिस जिस लोकेशन पे जॉब निकलेगी, वहाँ आपको जाके इसे अप्लाई कर देना है। तो हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन से आपको पता लग जाएगा कि हम जॉब के बारे में, किस जॉब के बारे में बात कर रहे हैं। और मैं आपको ये ले आया हूँ इसके पेज पे। हम इस समय पेज पे हैं जहाँ पे NHAI कह रहा है 50 पोस्ट डिप्टी मैनेजर टेक्निकल की निकली है, लेवल 10 मैट्रिक 7th पे कमीशन के हिसाब से, जो कि लगभग कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए के आसपास आने वाला होगा टोटल अगर हम बात करें तो डिप्टी मैनेजर टेक्निकल में निकली हैं 50। और उसके अलावा यहाँ पे डिटेल डिप्टी मैनेजर टेक्निकल के अंदर निकली हुई हैं। तो उम्र की जो बात बताई गई है वो 30 से ज़्यादा नहीं होगी। और अगर हम यहाँ पे बात करें इस चीज़ की, तो यहाँ भी इतनी ही जॉब निकली है। इसमें से 9 जॉब उन्होंने जो भी डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए अलग से पोस्ट बना के रखी हैं। तो हम अब चलते हैं, समझते हैं कि आपको क्या चाहिए, असेंशियल क्या है या ज़रूरी क्या है। डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपका जो क्राइटेरिया है इसके अंदर वो बेसिकली रिटन टेस्ट का होने वाला है और एक आपका छोटा सा पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। वो आमतौर पर रिटन टेस्ट के साथ ही निकल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात उसके अंदर नहीं आने वाली आपको। हम चलते हैं आगे। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इन लोगों ने मांगी हुई है, कैंडिडेट शुड होल्ड अ सिविल इंजीनियरिंग डिग्री। तो आपको सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ऑल एप्लीकेंट मस्ट फुलफिल एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट एंड अदर कंडीशन स्टिपुलेटेड इन एडवर्टीजमेंट। दे आर एडवाइज टू सेटिस्फाई देम सेल्फ बिफोर अप्लाइंग द प्रोसेस। एटलीस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके ज़रूरी होनी चाहिए और आप 30 साल से ऊपर के नहीं होने चाहिए, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना। OBC SC ST कैटेगरी के लिए होगा, थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन का हो जाता है, जो कि बेसिकली 5 साल के आसपास निकल के आता है। तो इस तरीके से आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, पर वो आपको चेक करना पड़ेगा कि आप उस चीज़ के अंदर आ रहे हैं नहीं आ रहे। अब बात रहेगी जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको भी एक बार ये पढ़ लेना रहेगा। वो बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, सारी बात इसके अंदर लिखी हुई है। सिलेक्शन प्रोसेस हम समझ लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में बेसिकली क्या है, ऑन दी बेसिस ऑफ फाइनल मेरिट, मतलब कि जब आप रिटन टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट दे लेंगे तो आपके पास जो भी उसका फाइनल मेरिट आएगा, फाइनल मेरिट के बेसिस पे ही निकलेगा। तो जो भी आपका फाइनल मेरिट आएगा उसके बेसिस पे आपका आगे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। हाउ टू अप्लाई, अब इसे अप्लाई कैसे करना है, जो मैंने आपको वेबसाइट अभी दिखाई थी NHAI की, वहीं पे आपको जाना है रिक्रूटमेंट वाले पेज के अंदर। ये देख लो, रिक्रूटमेंट वाले पेज के अंदर जाना है। ये बॉक्स मैंने बना दिया है। रिक्रूटमेंट वाले पेज के अंदर जाना है आपने, वहाँ पे ढूंढनी है वैकेंसी। वैकेंसी के अंदर आके अपने करंट वाले पे क्लिक कर देना है और फिर एडवर्टीजमेंट आएगा डिप्टी मैनेजर टेक्निकल का, और वहीं से आगे ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा।
तो आपको सिर्फ उस वेबसाइट पे आके रिक्रूटमेंट से आके वैकेंसी और फिर करंट के अंदर आ जाना है। अब आप जब ये फॉर्म भर देंगे, सारे डॉक्यूमेंट अपने लगा देंगे, तो आपको पता है स्कैन्ड कॉपी चाहिए आपकी सारी चीज़ों की, उसके अलावा फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, आपके क्लास 10th का जो जिसमें आपका बेसिकली सर्टिफिकेट होता है एक तरीके का, कह लो 10वीं का, जिसमें हमारा बर्थ सर्टिफिकेट ही एक तरीके का वो हो जाएगा। आपकी कैटेगरी या कास्ट, अगर आप स्पेशली अगर किसी और कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका आपको अलग से कागज़ लगाना है। डिग्री इन सपोर्ट ऑफ पासिंग इन सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने कर रखी है। कॉपी ऑफ इंटरव्यू कॉल लेटर आपके पास जो आएगा यूपीएससी वाला, और कॉपी ऑफ फाइनल मार्कशीट ऑफ ईएस एग्जामिनेशन सिविल, मतलब जो आपने दे रखा है। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक कर देंगे, एप्लीकेशन प्रीव्यू करेंगे, और अगर कुछ चेंज करना है तो बहुत ज़्यादा ध्यान से चेंज करना, क्योंकि होता क्या है फिर बाद में आपको कोई भी कम्युनिकेशन नहीं आ पाता, फिर आप परेशान होते हो। तो उस परेशान होने से अच्छा है कि अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस ध्यान से भर दें। और आपको पता होगा कि आखिरी तारीख 30/6 है, 30/6 मतलब कि 30 जून है। और यहीं से आपको एक यूनिक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, तो उस रेफरेंस नंबर से आप अप्लाई कर पाएंगे और उसी से आप अपनी जो भी एप्लीकेशन है उसे ट्रैक कर पाएंगे। तो ये बात होगी, कैंडिडेट इज एडवाइज टू फिल देयर करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस इन ईमेल एप्लीकेशन। ठीक है जी। तो मैंने आपको जैसे बताया कि जो भी आपकी ईमेल एड्रेस जिस पे काम चलता है, आप देखते रहते हो, उसी ईमेल को भरना आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन वेल इन एडवांस। पहले से ही भर देना, ये मत सोचना कि भैया अभी टाइम है हम देख लेंगे कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्रूशल डेट मैंने आपको बता दी है, और इसमें और कुछ खास नहीं बताया गया है। तो मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया है, आपको इसे अप्लाई करना है, बहुत शानदार रहने वाला है। और टेक्निकल डेप्यूटी मैनेजर, ठीक है, तो ये ऑल ओवर इंडिया के लिए पोस्ट है, आप कहीं भी जाके इसे भर सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से भरिए और एक अच्छे भविष्य की तरफ आगे बढ़िए। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।